बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 15 अक्टूबर 2025 और दिन है आज बुध का। सुबह की वीडियो है ये। बकरी हमारी इतवार के दिन पैदा हुआ है बच्चा। तो ऐसे अल्लाह ताला बरकत डालता है हलाल माल में, ठीक है। एक ये है, और दूसरी जो मेन जो बात है ना, वो मैंने आपसे ये करनी है कि मैं ना शादी में मसरूफ़ था। हमें तकरीबन 2-3 दिन की शादी थी, ठीक है। तो उस दौरान हमारे फार्म के ऊपर 2 बकरियों ने बच्चे दिए थे, एक-एक बच्चा था, वो दोनों नहीं बचे। उसकी वजह ये थी, पकड़ियो मड़ा इनू इनू ना उधर और साइड चढ़ा दो मड़ा। तो उन दिनों में जो हमारे मैनेजर हैं अरशद भाई, वो भी उसी शादी में थे, हम भी उसी शादी में थे। और वो शादी भी ऐसी थी ना, वो छोड़ सकते थे ना हमें जाना ज़रूरी था, तो हम चले गए। तो यहाँ पे नया स्टाफ था। मैं जो इतना शोर मचाता हूँ यहाँ पे आके ना, कि तजर्बा ज़रूरी है, छोटे काम से शुरुआत करें। वजह क्या है उसकी? उसकी ये वजह है, उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ। 2 बच्चे ज़ाया हो गए, हालांकि वो दोनों बच्चे ठीक, उसमें से एक बच्चा तो 110% सही था। वो मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कोई गफलत की होगी जो नए बंदे पीछे, उनको जो हमने बताया था जैसा में भी उन्होंने वैसे कोशिश की हो, लेकिन सिर्फ तजर्बा ना होने की वजह से उनका ये हमारा नुकसान हुआ कि वो बच्चे नहीं बचे। हालांकि गर्मी के मौसम में बकरी का बचाना आसान है निस्बत दिसंबर जनवरी के। वहाँ पे काफ़ी टफ़ जॉब होती है, सर्दी, सूरज निकलता ही नहीं, तो उसमें काफ़ी मसले होते हैं। और फिर मेरे जैसा जो फार्म ये बकरियों का हम चला रहे हैं, ये बिल्कुल दस्ती सा है, ना इसकी कोई बिल्डिंग का कोई मुँह रोक है, ना यहाँ कोई धूप का प्रॉपर बंदोबस्त है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में हमारे पास काफ़ी बकरियों ने बच्चे दिए थे। वो जो दूसरी साइड पे मैंने किए हैं, वो सारे सर्दियों में ही पैदा हुए थे, तो वो रिज़ल्ट आपके सामने है। यानी कि उसमें हमारा इतना लॉस नहीं हुआ जितना ये इन 2 दिनों में हो गया। और ये बच्चा इसलिए बचा कि उस वक़्त शादी ख़त्म हो गई थी इतवार के दिन 2 बजे, तो हम फार्म पे आ गए थे, हमने कंट्रोल ले लिया था फार्म का। मैं जब फार्म पे आया, वो कहते ये दोनों बच्चे ज़ाया हो गए आपके। क्या हुआ अभी? वो तो अच्छे खासे हम 11 बजे छोड़ के गए। सिर्फ 1.5 दिन का हमें गैप दिया हमने। एक दिन तो बारात के साथ हम गए हुए थे, और दूसरा दिन हम मैरिज हॉल में चले गए, जब फिर भी हम फार्म पे आए थे। लेकिन उसके अगले दिन हम 11 बजे गए वहाँ पे। तो ये कह लें कि प्रॉपर 24 घंटे टाइम नहीं दिया। ये उसकी प्लांटी पड़ी कि 2 बच्चे गए, और दोनों बच्चे वो इस काबिल थे कि वो बच जाते। वो मुझे अब डराना शुरू हो गए नए बंदे के, नहीं वो अल्लाह तौबा करवाओ, कोई दम करवाओ। मैंने कहा आपके आने से 3 दिन पहले दम करवाया था फार्म को। अब मौलवी पक्का रख लूँ यहाँ पे, उसको भी सैलरी दिया करें कि भाई डेली उठ के दम फूँक कर। मैंने कहा मिस मैनेजमेंट है ये, आप काम नहीं कर रहे, देख नहीं रहे चीज़ों को सही से। वो इस बात को मानते नहीं थे, उनको तजर्बा नहीं था। बच्चे संभालने का भी एक एक्सपीरियंस होता है, एक तजर्बा होता है, वो उनको बिल्कुल ज़ीरो था। तो मैंने उनसे कहा कि ये मसला है, बट क्या कर सकते हैं। फिर ये बच्चा आ गया। अब मैंने उनको बताया था, मैंने कहा ये देख लें माशाल्लाह 3 दिन का हो गया है। तो अरशद भाई आए हैं, उन्होंने इसको टेक ओवर किया है फार्म को, और आपके सामने है माशाल्लाह, अच्छा खासा है, दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन में है। अभी हमारे पास और एक 56 नंबर बकरी तैयार है, वो बच्चे देगी, उसके बाद भी 2-3 तैयार हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा मेन मकसद बात करने का ये है, हम जो वीडियो में ना, या जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करते हैं, कई लोगों को आप फॉलो करते होंगे, उसमें वो यही कहते हैं कि थोड़े से स्टार्ट लें। थोड़े से स्टार्ट लेने का ये मतलब होता है कि आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हो जाए बच्चे को बचाने का। बकरी को कुछ नहीं होता, बकरी की तो वैक्सीन है, 4 वैक्सीनें आपने कर दी तो आप आज़ाद हैं। आपने उसको सर्दी गर्मी का मौसम मैनेज करके देना है। बकरी को गर्मी आ गई, उसके लिए साया, हवादार जगह, पानी, ये वो चीज़ें सेट हों तो फ्री हैं, आप खुराक दे रहे हैं। सर्दी आएगी तो सर्दी के लिए उसको आपने ठंडी हवा से बचाना है, सर्दी से, ये वो, तो आप फ्री हैं। 4 वैक्सीनें पूरे साल में होती हैं बकरी की। फार्म आपका तब बड़ा होता है जब आपके बच्चे बचते हैं।
ठीक है, बाहर से आप परचेजिंग करके डालते रहो, कितने का डालोगे? 500, 1000, एक लिमिट पे जाकर रुकोगे। जब बच्चे नहीं बचेंगे तो वो 1000 का 1000। ऐसे नहीं होगा, ब्रीडिंग का सेटअप ऐसे नहीं चलेगा। ब्रीडिंग के सेटअप को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को बचाएं, 100% रिज़ल्ट देने की कोशिश करें। अभी वो पिंजरे के अंदर बच्चे हैं, पिंजरे के अंदर जो बच्चे हैं उसमें 100% रिज़ल्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये लास्ट डिलीवरी 19 अगस्त को हमें मिली है वहाँ पे। हफ्ते के अंदर अंदर ही वो 9-10 बच्चे, हमारे 10 बच्चे हमारे पास आए थे। 100% रिज़ल्ट। इंशाल्लाह आगे भी अभी भी बकरियां सोएंगी, हमारी बच्चे देंगी तो वो भी आपको चेक करवाएंगे। ये आपको दिखा दिया, इन वेच छड़ता। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद जो बच्चे देंगी वो भी आपको चेक करवाएंगे सर्दी गर्मी का। आपको कहने का मकसद ये होता है कि ट्रेनिंग लें, आप बच्चे को बचाएं। बच्चा है तो सारा कुछ है। एक बच्चा अगर जैसे ये है, इसका मंडी में जाए तो 30,000 डिमांड करते हैं पैदा होते की, 20 में दे देंगे, इससे नीचे बच्चा नहीं मिलेगा। ये वाला जो मंडी में ही पैदा हुआ बकरी का वो 20,000 में दे रहे हैं। मक्खी चीना अगर है इस तरह का तो वो दे रहे हैं हमें 20,000 रुपये में। दूसरी बात नहीं, व्यापारी बात ही नहीं सुनते, वो कहते लेना ले, नहीं तो भाई रास्ता छोड़ें जाएं आप। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अपने फार्म को प्रॉपर टाइम दें, अपनी चीज़ों को जज करें, देखें उनको, और उनको अच्छी नज़र से देखें ज़रा कि क्या हो रहा है फार्म में। बच्चों के ऊपर गौर करें, इनके ऊपर रिसर्च करें, जो तजर्बाकार फार्मर हैं उनके साथ रब्ता करें। डॉक्टरों के साथ भी रखें रब्ता, लेकिन डॉक्टरों में ये मसला होता है कि ना कि इसको ये दवाई दे देंगे तो ये मसला हल होगा। उनके पास ये एक ही ऑप्शन होता है कि ये टीका, ये दवाई, उन्होंने दवाई बेचनी होती है। इंसानों के डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, जानवरों के भी ऐसे ही हैं। ये जो ना डॉक्टरों ने लेबल लगाया हुआ है अपने नाम के साथ के इंसानियत की खिदमत, गलत है। ये इंसानियत के दुश्मन है ये लोग, बिल्कुल दुश्मन है ये। मेरा एक गांव में इधर तल्लक है, गांव में मैं रहता हूँ। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं भी मेरी वीडियो ना देखते हों वो। मैं उनके क्लिनिक पे गया एक दिन शाम को ना, मेरे बेटे के ना चोट लग गई थी पाँव के ऊपर खेलते हुए, उसको पट्टी करवाने के लिए मैं लेके गया। जब मैं उनको लेके गया वहाँ पे तो वहाँ एक ना औरत, देहाती औरत आई हुई थी कहीं और से, अपना उसका छोटा सा एक बच्चा था। उस औरत का मतलब कितनी एज होगी उसकी, 4 महीने का होगा, 5 का होगा मे बी, छोटा सा था। बैठता भी नहीं था वो, ऐसे लेटा हुआ था। उसको नज़ला बुखार था ना, मौसम चेंज होता है तो ये नज़ला बुखार, ये पिछले साल की बात है शायद। डॉक्टर साहब ने अपनी फ़ीस भी ले ली उनसे, पता नहीं 500 या 1000 जो भी थी। अब तो ये बनता था ना उसको दवाई इंसानों की तरह दी जाती। मैं यकीन से कहता हूँ कि उस बच्चे का उतना वज़न नहीं था जितने उसको सिरप दे दिए गए। यार ये क्या जुल्म नहीं है ये? क्या था, उसको सारे जहान की बीमारियाँ लग गई थी उस बच्चे को। नहीं, अपने थोड़े से कमीशन के लिए उन पैसों से डॉक्टर साहब ने एसी लगवाना था, गाड़ी लेनी थी, उम्रा करना था, हज करना था, फिर रिश्तेदारों को वहाँ से फ़ोटो भेजने थे, ये देखो मैं बैतुल्लाह में खड़ा हूँ। यार ये कोई इंसानियत होती है? पूरी ज़िंदगी आपकी किताबें पढ़ते हुए गुजर गई, कोई अखलाकियत भी दिखाएं मुआशरे में। पढ़े लिखे लोग ये करेंगे तो फिर अनपढ़ लोग क्या करेंगे? आउट ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन मैंने बताया है कि डॉक्टरों के ऊपर भी अगर आप जाएंगे ना 100% तो उनका ये है आगे से कि मेरा ये शरबत बिक जाए तो बस आपका लेला बचेगा, वरना नहीं बचेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़ाती एक्सपीरियंस में आए, देखें क्या चीज़ है, ज़ाती तजर्बा आप अपना लेके आएँ। मेरे फार्म के ऊपर इस वक्त मेडिसिन का ख़र्चा है तो सही, बकरियों में रहता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बच्चे होते रहते हैं। कभी ग्राइप वाटर आ गया, कभी कीड़े मार वो आ गई, चिचड़ मार वाली दवाई आ गई, कभी लीवर की आ गई, कभी डिवर्मिंग आ गई। ये चीज़ें ये नॉर्मल है ना, ये चीज़ें तो चलेंगी हर जगह पे। बाकी बुखार की मैंने एक रखी हुई है, एक एंटी बैक्टीरियल रखी हुई है, वो इंजेक्शन हम खुद लगा देते हैं। शुक्र अल्लाह का, कभी कोई मेजर मसला हो तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, अदरवाइज़ हम इतनी जल्दी डॉक्टर को बुलाते ही नहीं।
कि डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर हमारा है वो आते रहते हैं, लेकिन मेडिसिन तो वो अपनी बेचते हैं। तो इसलिए जो मैं कहता हूँ कि ज़रा ख्याल करें इस मामले में भी। आप तजर्बे का ये फ़ायदा होता है। और मेडिसिन का अगर आप बिल देखें तो बड़े तगड़े-तगड़े बिल बनते हैं। अगर आपके पास 100-200 बकरी है तो मंथली उसका जो बिल बनता है वो आपकी आँखें खोल देगा, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो। एक यहाँ पे फार्म बना था, वो भी अब सारे मुझे देखते भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमने डिलीवरी करवानी थी, वो नए थे बंदे बिल्कुल ही, वो ना डर रहे थे। उसको बुलाया, वो डॉक्टर भी नहीं था इतना, बस मेरी तरह ही था पूरा-सूरा। वो आया, उसने डिलीवरी करवाई, 5,000 ले लिए कि डिलीवरी के। मुझे बताएँ यार, वो 5,000 डिलीवरी के ले लिए, 2,000 की दवाई दे दी भेड़ को, बकरी को। तो वो फार्मर के पल्ले क्या पड़ा, 7,000 में उसको वो बच्चा पड़ा। और वो बच्चा पता नहीं बाद में बचा पाए या नहीं बचा पाए। वो मुझे बता रहे थे कि यार हमारे साथ इस बंदे ने है ना ऐसे किया है। तो ये हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। मे बी आपका डॉक्टर बहुत अच्छा हो, मेरी दुआ है कि अच्छा होगा। मेरा डॉक्टर अच्छा है, आपका भी अच्छा होगा, लेकिन अक्सरियत इन लोगों की है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंसानों को चेकअप के लिए बैठे हुए हैं या किसी के लिए भी। तो मेन चीज़ तजर्बा है। बच्चा आपको मैंने दिखा दिया, आपको अपनी मसरूफियत भी बता दी कि चले गए, शादी भी ज़रूरी थी, वहाँ भी जाना था। तो उसमें ये सिर्फ़ ना तजर्बाकारी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा हमें। हमारी उन बकरियों का पीरियड ज़ाया हो गया। बट जब भी आप बकरी फ़ार्म को टाइम नहीं दोगे तो आपको प्लेंटी मिलेगी, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, जितनी देर से आओगे उतनी ज़्यादा सज़ा आपको लेनी पड़ेगी अगर आपका पीछे बंदा कोई नहीं देखने वाला। हाँ, अगर बंदा अच्छा देखने वाला है तो फिर मामला चल जाता है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि अरशद भाई, हमारी गैर मौजूदगी में बकरियों को दिन रात 24 घंटे हमारी तरह मैनेज करते हैं। हम ना भी आएँ तो हमें इतना ज़्यादा वो मसला नहीं होता। लेकिन अभी शादी में वो भी हमारे साथ थे, इस वजह से ये ज़्यादा लॉस हो गया। बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि फ़ार्म की मुर्गी भी डिस्टर्ब ना हो हम मेरे होते हुए। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ ना, मेरे भाई भी आ रहे हैं, अरशद भाई भी देख रहे हैं, तो फिर मुर्गी डिस्टर्ब हो रही है। एक तो कुदरती मौत है ना, वो तो इंसान को भी आ सकती है, आ जाए कोई मसला नहीं। बिला वजह तो ना परेशानी बने कि आज एक, फिर दूसरे दिन दूसरी, फिर तीसरे दिन तीसरी, ये तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है। आज की वीडियो इतनी, दुआओं की दरख्वास्त है। और मेरी दुआ आप सब के लिए ये है कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में, रिज़्क में, आपकी नस्लों में बेशुमार बरकतें और अपनी रहमतें अता फ़रमाए, और हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, ताकि ज़मीन के ऊपर हम डंडे सोटे से ना रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।